झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी हम हैं राजमहल विधानसभा क्षेत्र में और तीन पहाड़ जो रेलवे स्टेशन है वहां पर हम सीधे जो है चुनाव को लेकर के कुछ आम आदमी हैं उनसे सीधे जुड़ते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है राज्य में? राज्य में ये झारखंड सरकार जाने वाली है और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से आने वाली है। बात रही राजमहल विधानसभा की, एक 3 बार की सांसद रह गए, इस बार जीत के 3 बार होंगे हमारे सांसद। तो विधायक का है ना, दीजिए विधायक का है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ट्रेन को नहीं रुकवा सकती है तो ये छोटी छोटी योजना क्या कर पाएंगे? अब मेरे अनंत ओझा रोकना काम तो केंद्र सरकार अनंत ओझा ने रुकवाई नहीं, मुरली हॉर्न में ट्रेन रुकवाई है। आप पता कीजिए कौन विधायक रुकवाया है, न सांसद रुकवाया है। इंटरसिटी हावड़ा इंटरसिटी कौन रुकवाई है? विधायक रुकवाया है कि यहाँ के सांसद रुकवाया है? पता कीजिए। साहेबगंज में गंगा पुल का निर्माण अनंत ओझा ने करवाया, नहीं सांसद ने करवाया, ये पता कीजिए। ये जो बाईपास जो बन रहा है अभी बन के कंप्लीट हो गया, वहाँ पुल जो बन रहा है चेक कर सकते हैं, वहाँ सांसद किया है कि विधायक, ये पता कीजिए। एक बात बताइए कि जो चुनाव हो रहा है वो विधानसभा चुनाव है, मुद्दे हैं जो राज्य के मुद्दे होंगे, ट्रेन का मामला है, NH का मामला है, ये तो और पुल का जो मामला है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, उस पर तो कह रहे हैं कि भाई वोट ले लिए। अब राज्य में आप क्या क्या किए हैं, आप राज्य सरकार से क्या योजना लाए हैं, इसके बारे में जनता वोट देगी, इस पर आपका क्या कहना? इस पर मेरा कहना है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार हेमंत सोरेन जो बोला था 1932 का खतियान लागू किया, आज तक क्या लागू किए हैं? युवाओं के बोले थे 5000-7000 जो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिए हैं। लेकिन हमारे जैसे ही भाजपा सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया दिया जाएगा और युवाओं को 2000 रुपया भत्ता के रूप में दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन, विधवा, जहाँ बीजेपी के राज वहाँ मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। मध्य प्रदेश मिल रहा है, मध्य प्रदेश हम नहीं जानते, दूसरे नाम से मिल रहा है, पता कीजिए। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। एक और व्यक्ति, क्या नाम सुना? चलिए अमरेंद्र सिंह नाम हुआ मेरा। कहाँ से हैं? लोकल है आपका, तीन पहाड़ से। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा कि फिर वही चेहरा रहेगा? किस परिक्षेप में पूछ रहे हैं? राजमहल के परिक्षेप में पूछ? राजमहल स्टेट के परिक्षेप में पूछ रहे हैं? राजमहल विधानसभा के परिक्षेप में। तो राजमहल विधानसभा के परिक्षेप में लोगों का कहना है कि बदलाव आवश्यक है, लेकिन किसी भी नेता को ले लीजिए या किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी में कोई व्यक्ति काम करता है, फॉर एग्जांपल संथाल हुल एक्सप्रेस में तो कोई डिजिग्नेशन पे आप होंगे तो आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस और वर्किंग एबिलिटी के आधार से आपको प्रमोशन दिया जाएगा या फिर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एक विधायक के रूप में यदि अनंत ओझा का लीजिएगा तो 1977 में यहाँ पे सर्वप्रथम ध्रुव भगत निर्दलीय विधायक बने थे। ध्रुव भगत के बाद अरुण मंडल जी भी आए, अरुण मंडल के बाद वर्तमान में आपके अनंत ओझा जी कार्य कर रहा है। तो जिस हिसाब से जो पैमाना होता है एक विधायक का काम करने का, उस पैमाने में विधायक उस पैमाने से बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। पूछिए कैसे? नॉर्मल एक MLA जो होता है वो सोचेगा कि एक फंड ही मेरे पास है, विधायक निधि मद से उसको 3 करोड़ रुपये मिलते हैं, तो 3 करोड़ रुपये से वो अपना काम करेगा। लेकिन उससे बढ़ के अनंत ओझा जी क्या करते हैं कि सरकार दिल्ली में यदि UPA की थी या फिर के राज्य में आपकी UPA की है, तो वहाँ से हमारे क्षेत्र के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं जो हम उनके पोटली से ले सकते हैं, उनसे क्या लेकर अपने क्या लाए हैं वो गिनाने के लिए तो बोलिए तो सुबह से शाम हो जाएगा। आप जहाँ पर खड़े हैं उस 5 को बताइए ना, प्रमुख क्या क्या है? आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से आप 500 मीटर की दूरी पर जाइए तो मोहनपुर लालबन पथ परियोजना का निर्माण हुआ। वो पथ परियोजना आज से 10 साल 8 साल पहले वो खेत एक बहियार था। 97 करोड़ रुपए का ROB का निर्माण हो रहा है। महादेवगंज में डेयरी प्लांट का निर्माण हुआ। साहेबगंज में आपका गंगा ब्रिज का निर्माण हो रहा है और बंदरगाह का निर्माण। 5 ऐसा प्रोजेक्ट बताया जो मेजर प्रोजेक्ट है साहेबगंज में। राजमहल विधानसभा में यदि कहीं से आया है तो श्रीमान अनंत ओझा जी के प्रयास से ही आया है। चलिए एक और व्यक्ति हैं, क्या अजय गोस्वामी। क्या लग रहा है इस बार राजमहल विधानसभा क्षेत्र में कौन जीत रहा है? अनंत ओझा जी जीतेंगे। अनंत ओझा जी। विपक्ष का कहना है कि MT राजा जीत रहा है। तो बोलने वाला बोलता ही रहेगा, लेकिन अनंत ओझा जी जीतेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद सद्दाम अंसारी। कहाँ से? तीन पहाड़। क्या कौन जीत रहा है इस बार विधानसभा? JMM का MT राजा। क्या कारण है? कारण यही है कि मैया समान योजना निकाला है। अच्छा, इसी के लिए वोट दे दीजिए। वोट दे रहा है। साफ तौर पे कहना है देश के जो देश के परिक्षेप में जो चुनाव चल रहा है, हम सभी से आग्रह करेंगे। देश के नहीं, राज्य। हाँ ठीक है, राज्य के परिक्षेप में 2.5 साल बाद हम लोग को चुनाव में जाना है।
अभी कल अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रहा है, चुनाव होने जा रहा है। हम इसलिए इस बात को ला रहे हैं, सभी वर्ग के लोग इस देश में रहते हैं, सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम प्रसन्न। आप किसी भी एमएलए हो, एमपी हो, वार्ड हो, मुखिया हो, जिला परिषद, सरपंच हो, किसी को भी आप वोट कीजिए, लेकिन जाति और रिलीजन से उठ कर कीजिए। इसको बात को रखिए। आज यदि आप जाति में बटिएगा, रिलीजन में बटिएगा, तो आपका देश खंड खंड हो जाएगा। आपका देश लगता है कि इस राज्य में या देश में जो भी चुनाव होता है वो जाति धर्म के आधार पर नहीं होता है। आप एक चीज़, आप यदि ये संपादक के रूप में या न्यूज़ रिपोर्टर में काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, तो हम दोनों तो पहले एक कॉमन मैन है। हम लोग आए हैं समाज से ही आए हैं। समाज से ना कोई निकल के कोई ब्यूरोक्रेट्स में जाता है, कोई न्यायपालिका में जाता है, कोई विधायिका में जाता है। हम हैं तो एक सामाजिक प्राणी ही ना। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, कोई बोलने में हिचक रहा है, हमारा वो रूल्स नहीं है, जो बातें विभाग तरीके से। आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा कुर्मी है, ये हमारा राजपूत है, ये हमारा बावन है, ये हमारा हिंदू है, ये हमारा मुसलमान हो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को देखिए, यदि कोई काम करता है तो उसको वोट कीजिए, काम नहीं करता उसको बैक कीजिए। अनंत हो जाए उस पैमाने बहुत आगे हैं और उसको काटा नहीं जा सकता। विधायक जी से मेरा भी मतभेद है, हम आपको खुले मन से बोल रहे हैं, लेकिन यदि काम की बारी आएगी तो विधायक को सैल्यूट करना चाहिए। बहुत कुछ किए, जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठिए। देश के क्षेत्र में समाज के जो काम करता है उसको वोट कीजिए और उसका मनोबल का हाई अप कीजिए। यदि आप उसको मनोबल में सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके लिए काम नहीं करेगा। जाति देख के शादी ब्याह होता है, धर्म देख के शादी, नेता जाति देख के नहीं चुनाता है। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि समाज में जो भी लोग हैं वो जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं दे, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का है और लोकतंत्र में जनता जो है मालिक होती है। और जनता जनार्दन जो है यहाँ पर 20 तारीख को अपना जनादेश देने वाली है और उनका जनादेश क्या राजमहल क्षेत्र में विधानसभा के जो क्षेत्र है क्या बदलाव होता है या वाकई में जो पुराने चेहरे हैं और जो वर्तमान विधायक है वो फिर से जीत पाते हैं। चूँकि भाजपा का यह किला माना जाता है, तो इस बार क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा जो लगातार तीसरी बार उसी प्रत्याशी को टिकट दी है जो कि लगातार सेकेंड रनअप रही है, तो क्या वो किला को ध्वस्त कर पाते हैं कि नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जो है 23 नवंबर को ही मिलेगा। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस, मैं शुभेंदु पंडित, कैमरा विवेक पासवान के साथ, साहेबगंज जिला, तिनपहाड़ रेलवे स्टेशन से।